तो गद्दी पर बैठते ही, नवाब बनते ही इसके विरुद्ध इन लोगों ने विद्रोह किया। ये अली वर्दी खां का वित्त मंत्री रह चुका था, ठीक है। ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करता था, और उसी का बेटा है कृष्ण वल्लभ। ये पिता पुत्र हैं, राजवल्लभ कृष्ण वल्लभ, ठीक है। तो जैसे सिराजुद्दौला नवाब बना, नवाब बनते ही मौसी घसीटी बेगम, मौसेरा भाई शौकत जंग और अली वर्दी खां के दीवान, दीवान मतलब वित्त मंत्री, अली वर्दी खां के दीवान राजवल्लभ और उसके पुत्र कृष्ण वल्लभ ने विद्रोह कर दिया। तो गद्दी पर बैठते ही विद्रोह का सामना करना पड़ा। राजवल्लभ दीवान, ये तो उसका लड़का था। अब अली वर्दी खां, वो सिराजुद्दौला ने विद्रोहियों को पराजित किया, इनके विद्रोहों का दमन किया। तो विद्रोहियों को पराजित करके उनके विद्रोह का इसने क्या किया? दमन किया। समस्या आई, समस्या का निराकरण किया इसने, विद्रोहियों को इसने पराजित किया और उनके विद्रोह का दमन किया। अब इस समय ये जो पराजित विद्रोही थे, इनमें अनेक विद्रोही जैसे राजवल्लभ, कृष्ण वल्लभ हैं, शौकत जंग हैं, ये सब जब पराजित हो गए तो पराजित होने के बाद ये विद्रोही अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त किया, क्योंकि इनको विद्रोहियों को डर था कि नवाब अब हमें खोज खोज करके मारेगा, छोड़ेगा नहीं। कोई ऐसी शक्ति का संरक्षण प्राप्त करें जिससे हम बच जाएं। तो पराजित विद्रोहियों ने अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त किया। अब जब अंग्रेजों का संरक्षण ये प्राप्त करेंगे, इसका अर्थ क्या होगा कि राज्य के शत्रुओं को अंग्रेज संरक्षण दे रहे हैं, ठीक है। और जब शत्रु का मित्र होगा वो भी शत्रु हो जाएगा, शत्रु का मित्र भी क्या होता है? शत्रु होता है। यहीं से नवाब और अंग्रेजों के बीच मनमुटाव की शुरुआत, ठीक है। अब मनमुटाव, अली वर्दी खां के तो संबंध बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं, दुर्गीकरण भी नहीं करने दिया और संबंध भी बनाए रखा। लेकिन जब अंग्रेजों ने विद्रोहियों को संरक्षण देना शुरू किया, वहीं से नवाब के संबंध अंग्रेजों से बिगड़े, यहीं से संबंध बिगड़ना शुरू हो गए। दूसरी चीज, चूंकि 1756 का अगर समय देखें तो 1756 वो समय है जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है, ठीक है। और जैसे सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुआ, भारत में या बंगाल में जितनी खासकर फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनी थी, अपनी अपनी बस्तियों का दुर्गीकरण शुरू कर दिए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वहां युद्ध शुरू हो गया। अब यहाँ जो है सब चौकन्ने हो रहे हैं। पहला काम क्या है कि बस्तियों का दुर्गीकरण कर ले, कोई आक्रमण करें तो हम सुरक्षित रहें। तो जब अंग्रेजों ने अपनी बस्तियों का दुर्गीकरण किया तो नवाब ने यानी सिराजुद्दौला ने मना किया, लेकिन नवाब के मना करने पर भी अंग्रेज नहीं, फ्रांसीसी तो मान गए, अंग्रेज नहीं माने, ढीठ थे ये, ठीक है। तो दूसरी दिक्कत ये आई कि इस समय बंगाल में जो यूरोपी रह रहे थे वो अपनी बस्तियों का दुर्गीकरण करना शुरू किया। क्यों किया वो परिस्थिति हमने आपको बता दी। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने।
परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज और नवाब के संबंध और बिगड़ गए। बिगड़ना तो पहले से शुरू हो गए थे और भी कटु हो गए। अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कृष्ण वल्लभ की मांग की, जो अंग्रेजों के पास शरण लिए हुए था। युद्ध में पराजित हुआ, ये भाग करके अंग्रेजों के यहाँ शरण लिए था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा कि आप हमारे शत्रु को हमारे हवाले कर दो, लेकिन अंग्रेजों ने कृष्ण वल्लभ को देने से इनकार कर दिया कि भाई हमारे शरण में आया है, हम इसे बचाएंगे। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कृष्ण वल्लभ की मांग की, अंग्रेजों ने कृष्ण वल्लभ को देने से इनकार कर दिया। अब नवाब क्रोधित हो गया, हमारे राज्य में रहकर हम ही से जो है ढिठाई करत हो, भाई हमारे राज्य में रह रहे हो बाहर से आकर के और हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, दुर्गीकरण कर रहे हो, मना कर रहे, मान नहीं रहे हो, हमारे शत्रु को शरण दिए हो, हम उसे वापस मांग रहे हो, उसे देने से आप इनकार कर रहे हो। ठीक है, तो इस घटना से सिराजुद्दौला क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। ठीक है, अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से नाराज होकर मई 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण करके अंग्रेजी बस्ती पर अधिकार कर लिया। अब नवाब की कार्यवाही यहां से शुरू। सबसे पहले सिराजुद्दौला ने मई 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण किया और कासिम बाजार की जो अंग्रेजी बस्ती थी उस पर अधिकार कर लिया, अंग्रेजों को पराजित किया, अंग्रेजी बस्ती पर अधिकार। अब देखिए संघर्ष शुरू हो गया। तो क्यों संघर्ष शुरू हुआ? पहले पृष्ठभूमि आपने देखा, अंग्रेजों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दिया, नवाब के मना करने पर भी ये अपनी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। शत्रुओं के वापसी की मांग पर इन्होंने शत्रु को वापस नहीं किया, इसलिए नवाब और अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है कि इस कारण से। और फिर नवाब क्रोधित हुआ और सबसे पहले मई 1756 में अंग्रेजी बस्ती कासिम बाजार पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को पराजित करके कासिम बाजार की अंग्रेजी बस्ती पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये संघर्ष की शुरुआत होती। अब नवाब का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। इसके बाद नवाब ने 15 जून 1756 को कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। इनकी शक्ति का केंद्र है फोर्ट विलियम। अब नवाब को लगा कि अगर इस किले को जीत लिया जाए तो बंगाल से अंग्रेजों की शक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और 5 दिनों के युद्ध के बाद, 5 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 5 दिनों के युद्ध के बाद नवाब का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया। पंद्रह जून को युद्ध शुरू हुआ, 20 जून को जो है नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो 5 दिनों के युद्ध के बाद फोर्ट विलियम पर नवाब का अधिकार। अंग्रेज पराजित हुए। अंग्रेज पराजित होने के बाद, क्योंकि भागना पड़ा उन्हें, अंग्रेज पराजित होने के बाद फुल्टा नामक एक टापू में शरण लिया। जब ये कलकत्ता से भागे अंग्रेज, कुछ तो पकड़े गए लेकिन जो शेष थे भागे। तो ये कहां भाग के शरण लेते हैं? फुल्टा एक टापू का नाम है, बड़ा ज्वारग्रस्त टापू। और चूंकि अंग्रेज जानते हैं कि
हम कहाँ सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित है पानी में, क्योंकि हमारी नौसैनिक शक्ति श्रेष्ठ है, हमसे कोई लड़ नहीं सकता पानी में। ठीक है, ये जमीन में है इसलिए हरा दिया, अभी पानी में होते तो हम इनको डुबो डुबो के मार देते। आप जानते हैं नौसैनिक, अभी पीछे पढ़ा, फ्रांसीसियों की पराजय में सबसे बड़ी भूमिका अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता रही है। तो ये भागेंगे तो कहाँ भागेंगे? जैसे कलकत्ता से भागेंगे समुद्र में जाएंगे, समुद्र से जाके किसी टापू में शरण लेंगे। तो कौन से टापू में शरण लिया? उल्टा यहां शरण लिए। लेकिन कुछ अंग्रेज बंदी बना लिए गए, और उन्हीं बंदियों से संबंधित एक घटना है काल कोठरी की घटना। 20 जून 1756। काल कोठरी की घटना की तारीख भी याद रखिए। ठीक है, तो काल कोठरी की घटना, ये हेडिंग डाल दें क्योंकि घड़ी की सुई बताती है कि अब आप आगे ना बढ़ें। हाँ जी, अच्छा थोड़ा सा बता दे। अरे कुछ रहस्य कल के लिए रहने दिया करे। वैसे अब आपने कहा है तो हम बता के ही छोड़ेंगे, लिखिएगा मत, कल लिखा देंगे। देखो, जब अंग्रेज भागने लगे तो 146 अंग्रेजों को नवाब के सैनिकों ने बंदी बना लिया। नवाब ने उन 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है, और दूसरे दिन जब कोठरी खोली गई 21 जून को, तो उसमें 123 अंग्रेज मर चुके थे, केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। और इसी घटना का नाम पड़ा काल कोठरी की घटना। ठीक है, बाकी इसमें और डिटेल है, वो सारी डिटेल किसने वर्णन किया है, इसकी सच्चाई कहाँ तक ठीक है, सच घटना है कि मनगढ़ंत घटना, ये सब की चर्चा हम कल के क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। ठीक है।